Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the shapes of bacteria in a comparison form. So let's move to the classboard. So dear students, shapes of bacteria. तो प्रीवियस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हमने जो कोक्साई हैं या कोकाई उनको हमने डिटेल से देखा। इस लेक्चर में मैं कंपैरिजन के तौर पर तीनों को इकट्ठे इस टेबल में आपको शो करूंगा ताकि याद रखने में आसानी रहे, क्योंकि कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर वे से लर्निंग होगी। क्योंकि डिटेल हमने प्रीवियसली देख रही थी कोकाई की, लेकिन द रिमेनिंग टू बैसिलस एंड द स्पाइरलम जो स्पाइरल शेप होते हैं वो रहते, तो इसको हम कंपैरिजन में करेंगे। क्लियर? और इसी तरह से आप टेबल ड्रॉ करें ताकि आपको भी याद रखने में आसानी रहे। So first of all, cocci. So what is their shape? They are spherical or oval shaped. Yeah, the shape is spherical or oval. Or on the basis of planes of division, they are divided into on the basis of planes of division. तो planes of division को भी हम divide कर लेते हैं. If the division occurs in one plane, when the division occurs in two planes and when the division occurs in three planes, तो प्लेन्स को मैं डिस्कस कर चुका हूं, वो तीन प्लेन्स एक्स वाई जी, ठीक है, एंड वन डिवीजन occur randomly or irregular, it becomes irregular. तो ये चार तरह से इनकी हम डिविजन्स करेंगे प्लेन के बिहाफ के ऊपर, प्लेन्स ऑफ डिवीजन के बिहाफ के ऊपर. क्लियर? तो इस तरह से मैं इसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसको डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन द डिवीजन अकर इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में होगी तो इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, दो तरह की अरेंजमेंट्स हो सकती हैं. नंबर वन इज द डिप्लोकोकाई, ठीक है, इट इज अ पेयर व्हेन द अरेंजमेंट अकर्स इन पेयर. Arrangement in pairs.
सो दैट इज कॉल्ड एज डिप्लोकोकाई। और शेप किस तरह होगी, लाइक दिस। एंड if the arrangement occurs in chain, it is streptococci। और आपसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि डिप्लो और स्ट्रेप्टो, ठीक है, इसमें एक बैक्टीरिया का नाम आया था जिसको रीनेम किया गया था डिप्लोकोकस निमोनियाई को। सो स्ट्रेप्टोकोकस स्टूडेंट्स क्या होते हैं, स्ट्रेप्ट का मतलब क्या होता है, चेन, ठीक है। सो अरेंजमेंट, when the arrangement is in occurs in chain, जो चेन की शक्ल भी होगी, so that is called as streptococci और streptococcus। तो इन सब के अंदर यानी कि चाहे वो डिप्लोकोकस है चाहे वो स्ट्रेप्टोकोकस है, सो डिवीजन अकर्स इन सिंगल प्लेन, या इस तरह से या फिर इस तरह से, ठीक है, एक ही प्लेन। प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था। When the division occurs in two planes, so it forms tetrad. It forms tetrad. जब दो प्लेन्स में डिवीजन होगी तो क्या बनेगा, tetrad। And the arrangement occurs in square of 4 कोकाई, ठीक है, स्क्वायर बनेगा 4 कोकाई का, इस तरह से 1 2 3 and 4, clear? And if the division occurs in 3 planes, जी dear students, तो कौन सी अरेंजमेंट होती है, दैट इज सार्किना, ठीक है। अरेंजमेंट occurs in क्यूब, ये क्यूब की शक्ल इख्तियार करेंगे, क्यूब ऑफ कितने कोकाई थे, 8 कोकाई, ठीक है। क्यूब की शक्ल, यहाँ पर क्यूब शेप है, यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर पेयर बन रहा है, यहाँ पर चेन बन रही। सो 4 यहाँ पर आगे मौजूद हैं और 4 ही इसके पीछे मौजूद हैं, लाइक दिस, ठीक है। सो ये यहाँ पर 3 डायमेंशनल यानी कि जैसे स्ट्रक्चर बनेगा, 4 आगे क्यू पड़े हुए हैं कोकाई और 4 ही बिल्कुल उसके पीछे, और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इफ द डिवीजन अकर्स रैंडमली, अगर रैंडमली होगी, इट इज टर्म्ड एज स्टेफ्लोकोकाई, स्टेफ्लोकोकाई। और स्टेफ्लोकोकाई में अरेंजमेंट क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, अरेंजमेंट, they arrange in the form of grapes और क्लस्टर्स, ठीक है, क्लस्टर की शक्ल में जब रैंडमली सेल डिवीजन होगी, तो उसमें कोई भी यानी कि एक खास मखसूस प्लेन मौजूद नहीं है, सो इट इज लाइक दिस, सो दिस इज स्टेफ्लोकोकस, क्लियर। और जहां तक बात इनकी एग्जांपल्स की, 2 एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी जी डियर स्टूडेंट्स, कौन कौन सी, नंबर 1 डिप्लोकोकस निमोनिया,
scientific name we have to underline it. So it causes pneumonia, आपको previously बताया था, and staphylococcus aureus. So ये UTI इसमें भी involve होता है. इसके अलावा it is also concerned with cellulitis, etc. etc. Clear? Now the second one is the second shape is bacillus. Bacillus, which is rod shaped. They are rod shaped like this. रॉड शेप्ड बैक्टीरिया. और एक इंटरेस्टिंग बात कि यहाँ पर ऑल डिविजन्स अकर इन सिंगल प्लेन. यहाँ पर 3 प्लेन्स में हो रही थी, जबकि बेसिलाई ये जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, रॉड किसे कहते हैं? स्क्वेरिश एंड्स, ठीक है, जिसके होते हैं. तो ये अपने एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लें. इन बेसिलाई, बेसिलस जो है ये सिंगुलर है और बेसिलाई इसका प्लूरल होता है, ठीक है. सो इन बेसिलाई डिवीजन occurs only in one plane, एक ही प्लेन है, ठीक है. लेकिन इनके अंदर भी डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो सकती हैं. प्लेन ऑफ डिवीजन एक है, लेकिन अरेंजमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है. लाइक है bacillus, bacillus जब प्लेन ऑफ डिवीजन चूंकि है ही एक और इनमें सिंगल सेल हो, सिंगल रॉड, ठीक है, सिंगल रॉड होगा लाइक दिस. सो दिस इज bacillus, ठीक है. इसी तरह से another form is there, coccobacillus. Coccobacillus, it is also known as Bacillus coccus. Bacillus coccus, ये भी इसी का ही नाम है. So it is a mixture. It is a mixture of, है ये rod, लेकिन sometimes ये confuse किया जाता है with cocci, लेकिन ये है actually rod shaped bacteria. So it is a mixture. यानी शेप की बात हो रही है, ठीक है, ये वैसे मिक्सचर नहीं है. इट्स अ मिक्सचर ऑफ रॉड एंड द स्फेरिकल बैक्टीरिया. ठीक है, बट एक्चुअली इसको हम किस में जो है वो अरेंज करते हैं, इसमें एनालिस्ट करते हैं इन रॉड शेप्ड बैक्टीरिया. सो ना ये मुकम्मल तौर पर स्फेरिकल है, ना मुकम्मल तौर पर रॉड है. थोड़ा सा रॉड इस तरह से, थोड़ा सा elongated बॉडी, लेकिन एंड्स क्या हैं इसके लाइक दिस, स्फेरिकल हैं, ठीक है, लाइक दिस. तो दिखने में आमतौर पर ये कोकस की तरह लग रहा होता है, इसलिए इसको कोकोबैसिलस कहा जाता है, ठीक है. लेकिन ये इट इज़ अ रॉड, प्योर रॉड है. इसकी एग्जाम्पल भी मौजूद है. फॉर एग्जाम्पल हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा,
Clear? So that is a cocobacillus. And if the arrangement occur in pairs, it is known as diplobacillus or diplobacilli. There is a pair of bacilli. और ये पेयर किस तरह से होगा इसकी अरेंजमेंट? सो 1 एंड सेकेंड, ठीक है, ये इस तरह से होते हैं. इट इज़ ऑल्सो मैंशनड इन आवर बुक कि ये पेयर अपसाइड डाउन नहीं होगा, इस तरह से नहीं होता ये पेयर, क्योंकि प्लेन ऑफ डिवीजन एक है, तो ये इस तरह से पेयर नहीं होगा, बल्कि ऐसे एंड टू एंड ज्वाइंट होगा. तो इस तरह से ये पेयर नहीं बनेगा. ये डिप्लोबैसिलस है, ठीक है. इसी तरह से अगर ये चेन की फॉर्म हो, अरेंजमेंट चेन्स की शक्ल में हो जाए, इट फॉर्म्स स्ट्रेप्टोबैसिलस, ठीक है. स्ट्रेप्टोबैसिलाई, चेन ऑफ रॉड्स, और चेन ऑफ स्ट्रेप्ट का मतलब चेन, चेन ऑफ बैसिलाई. दिस इज नोन एज स्ट्रेप्टोबैसिलस. तो इस तरह से end to end joint with each other. So this is streptobacillus. Clear? और जहाँ तक बात इनकी एग्जाम्पल्स की, 3 एग्जाम्पल्स कोट की गई हैं हमारी बुक के अंदर इस टॉपिक में. And these include Pseudomonas, and E. coli or Escherichia coli, जिसको हम सिंपली E. coli भी कहते हैं, ठीक है. और these students, ये दोनों ही, both of them, they are involved in urinary tract infections, UTIs, urinary tract infections. Clear? So students, as it is scientific name, we have to underline this, E. coli. Then there is another example, Bacillus subtilis. ठीक है, that is also a rod. तो scientific name है, तो इसको भी हम underline करेंगे. So it is involved in many इन्फेक्शंस. इंसानों के अंदर भी मुख्तलिफ तरह के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो इन्फेक्शन हैं उससे रिलेटेड है, इस तरह से, और जैसे सेप्टिसीमिया टाइप जो है इन्फेक्शंस. एंड द थर्ड कैटेगरी एंड द थर्ड शेप इज स्पाइरल. स्पाइरल, क्लियर? तो स्पाइरल किस तरह से होगा? It's a curved like this. So curved. अच्छा डियर स्टूडेंट, मजे की बात याद रखनी है आपने कि जो स्पाइरल हैं ये हैं रॉड ही, ठीक है. दे आर रॉड, लेकिन उनकी शेप थोड़ी सी कर्व्ड होती है, तो इस वजह से दे आर कर्व्ड रॉड्स, ठीक है. जर्नल कैटेगराइजेशन में देखेंगे तो हैं रॉड ही, लेकिन शेप डिफरेंट होने की वजह से हम इसको अलहदा से लिख रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट शेप की भाव को, क्योंकि हम शेप की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. नेचर देखेंगे तो रॉड ही है, लेकिन थोड़ा सा कर्व्ड है, ठीक है. तो इसमें भी 3 कैटेगरीज हैं जो कि डिस्कस हुई हमारी बुक के अंदर, स्पाइरल के अंदर. विब्रियो, नंबर 1 इज विब्रियो. सो विब्रियो, दे आर कॉमा शेप्ड. They are comma shaped like this, इस तरह से. These are comma shaped rod. याद रखना, they are comma shaped rod.
और इसकी एग्जाम्पल भी याद रखनी है आपने। इट्स एग्जाम्पल इज गिवन, फॉर एग्जाम्पल विब्रियो कॉलेरा। Vibrio cholera, scientific name, we have to underline it, and it is responsible for causing diarrhea. डायरिया, ठीक है, ये डायरिया आमतौर पर GIT इन्फेक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो विब्रियो कॉलेरा। सेकेंड वन इज, द सेकेंड इज स्पाइरलम। Spirillum. So they are spiral shaped, but they are coiled and spiral, thick and rigid. They are thick and rigid. अब यहाँ पर शेप देखिएगा, आपको आसानी से डिफरेंस वाज़े हो जाएगा इनका। सो दे आर थिक वॉल, इस तरह थिक होते हैं, और थिक होने की वजह से दे आर रिजिड एज वेल, ठीक है। और दूसरा इसके कंपैरिजन में जो मौजूद है, दैट इज स्पायरोकीट। स्पायरोकीट, क्लियर। जो स्पायरोकीट्स होते हैं ये भी इसी तरह से क्वाइल्ड हैं, स्पायरल हैं, बट दे आर क्वाइल्ड और स्पायरल, बट दे आर थिन। दे आर थिन, इसके ऑपोजिट है। थिन है तो फ्लेक्सिबल है, दे आर ऑल्सो फ्लेक्सिबल, दे आर थिन एंड फ्लेक्सिबल। तो यहां पर इसको कंपैरिजन के तौर पर देखिएगा, ये इस तरह से। सो ये थिक और ये थिन, तो थिक है तो रिजिड, ये थिन है तो फ्लेक्सिबल। इसमें एक और एग्जांपल याद रखिएगा, स्पायरोकीट की एग्जांपल आपको बता रहा हूं, आप इसको आगे चल के पढ़ेंगे भी। ट्रैपोनिमा पैलेटम, ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सिफिलिस। इट कॉजेज सिफिलिस। सिफिलिस ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। चैप्टर नंबर 18 सेकेंड ईयर के अंदर आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में इस तरह से एक और एग्जांपल गिवन है, हाइफोमाइक्रोबियम, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो अ स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरियम। तो इनको हम इस तरह से कैटेगराइज करेंगे। तो तीनों आपको एक चार्ट की शक्ल में, आपको मैंने इसको एक डिटेल के साथ आपको जो तीनों शेप्स हैं, इसकी जो मेजर फॉर्म्स हैं बैक्टीरिया की, वो आपको हमने डिस्कस कर ली। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आपसे पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन तो आ ही सकता है, लाइक व्हाट इज स्ट्रेप्टोबैसिलस, व्हाट इज टेट्राड एंड सार्सिना, इसमें कंपैरिजन आ सकता है, ठीक है। इस तरह से आपको आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन डिप्लोबैसिलस एंड डिप्लोकोकाई, या फिर स्ट्रेप्टोकोकाई और स्ट्रेप्टोबैसिलाई, स्ट्रेप्टोबैसिलस। डिफरेंस बिटवीन स्पायरलम एंड स्पायरोकीट, ये मुझसे पूछा जा सकता है। और आपको याद है हमने इंट्रोडक्टरी चैप्टर में इसके पढ़ा था कि स्पायरोकीट्स ये कितनी इनके वो साइज हो सकता है, अप टू 500 माइक्रोमीटर्स। ये चूँकि हमने पहले पढ़ चुके हैं इसलिए आपको रिमेंबर बताता चलता हूँ ताकि आपको जहन में रहे, ठीक है। स्टेफलोकोकस का कितना हमने बात की थी कि स्टेफलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, इनका डायमीटर कितना रेंज करता है, 0.75 टू 1.25 माइक्रोमीटर्स। चूँकि हम पढ़ चुके हैं ताकि साथ साथ जहन में रहे, इसको अपने रिवीजन के तौर पर आपने रखना है। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लेरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।